अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे वेब डिज़ाइनिंग के बारे में। वेब डिज़ाइनिंग क्या होती है? मेरा नाम है हसन रसलान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वेब डिज़ाइनिंग के बारे में। व्हाट इज़ वेब डिज़ाइनिंग? वेब डिज़ाइनिंग में हम किसी शोबे या अदारे से मुतल्लिक एक ऐसा पेज क्रिएट करते हैं जिसमें शोबे या अदारे से मुतल्लिका मालूमात, मुतल्लिका इन्फॉर्मेशन जो हमें प्रोवाइड की जाती हैं वो हम उसमें ऐड ऑन करते हैं। चाहे वो इन्फॉर्मेशन आपके इमेजेस से हो, चाहे वो इन्फॉर्मेशन आपके वीडियोस से हो, चाहे वो इन्फॉर्मेशन आपके टेक्स्ट से हो, यानी कि किसी भी किस्म की वो इन्फॉर्मेशन हो सकती है, वो हम अदारे या शोबे से मुतल्लिक उस पेज पे ऐड करते हैं। अब दूसरा सवाल ये है कि वेब डिज़ाइनिंग में एक वेबसाइट जो है वो एक से ज़्यादा पेजेस की हो सकती है? तो जी हाँ, एक वेबसाइट जो है वो एक से ज़्यादा पेजेस की भी हो सकती है। जब एक वेबसाइट बन जाती है तो वेबसाइट बन जाने के बाद उसे एक ख़ास नाम असाइन किया जाता है, वो जिसे हम डोमेन कहते हैं। जब ये डोमेन एक वेबसाइट को अपना जो है वो असाइन कर दी जाती है, उसकी एक पहचान अपनी हो जाती है, तो फिर ये वेबसाइट पूरी दुनिया में कहीं भी आसानी से विज़िट की जा सकती है। इस तरह इसके अलावा वेबसाइट जो है वो दो तरह की होती हैं। वेब पेजेस जिसे हम कहते हैं, इसमें स्टैटिक भी होते हैं और डायनामिक भी होते हैं। अब स्टैटिक वेब पेजेस कौन से होते हैं वो देख लेते हैं। तो स्टैटिक पेजेस सर ऐसे होते हैं कि जिसमें अपना जो है वो एडमिन है वो यूज़र को इस तरह की मालूमात वो दिखाता है कि जिसमें यूज़र कोई उसमें ऐड ऑन नहीं कर सकता। जैसे कि आप ना तो उसमें कोई अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, ना कोई उसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, ना आप उसमें कोई कमेंट कर सकते हैं, आप किसी किस्म की कोई चीज़ उसमें ऐड ऑन नहीं कर सकते, तो उसे हम कहेंगे स्टैटिक। इसी तरह सेम अगर हम डायनामिक की बात करें तो डायनामिक ऐसे वेब पेजेस होते हैं जिसमें अपना जो है वो यूज़र अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कोई भी इंफॉर्मेशन ऐड ऑन कर सकता है, अपना अकाउंट भी क्रिएट कर सकता है, अपनी रजिस्ट्रेशन भी करवा सकता है। इसके अलावा अगर अपना कमेंट वगैरह करना चाहे, अपनी कोई राय वगैरह देना चाहे तो वो भी दे सकता है। अब ये जो अपना डायनामिक वेब पेजेस होते हैं ये PHP और जावास्क्रिप्ट की लैंग्वेज से मिलकर बनाए जाते हैं। अब वेबसाइट क्या होती है, क्वेश्चन ये भी है। एक वेबसाइट मुख्तलिफ लेकिन मिलते जुलते वेब पेजेस का मजमुआ वेबसाइट कहलाती है। जी, तो एक वेब डिज़ाइनिंग के लिए हमें क्या करना चाहिए? अपना बहुत से स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन करते हैं कि वेब डिज़ाइनिंग भाई हमने सीखनी है तो हमें क्या आना चाहिए? तो वेब डिज़ाइनिंग के लिए आपको कोडिंग आनी चाहिए। अब कोडिंग के लिए आपको कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा, कोडिंग बहुत ईजी है, आप उसे नोटपैड पर ही कर सकते हैं। देन उसका जो ओवरव्यू है आप वो किसी भी अपना जो है वो ब्राउज़र पर चेक कर सकते हैं, क्रोम पर चेक कर सकते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर पर चेक कर सकते हैं। तो किसी भी जगह पर आप लोग उसका ओवरव्यू चेक कर सकते हैं। बस अगर आपके माइंड में ये है कि हमने वेब डिज़ाइनिंग सीखनी है तो ये कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है। इसके अलावा आगे आ जाता है जी CSS क्या होता है? तो CSS जो है ये एक कैस्केड स्टाइल शीट होती है। इसमें हम जो है वो किसी भी अपना वेबसाइट के लेआउट और डिज़ाइन को तैयार करते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसमें आ जाता है जनाब अपना जो है बूटस्ट्रैप आ जाता है। आजकल लोग वेबसाइट को जो है वो मुख्तलिफ किस्म के मोबाइल फ़ोन्स में, टैबलेट में भी यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसी वेबसाइट जो मोबाइल्स में, टैबलेट पे इस्तेमाल हो जाती हैं उन्हें हम जो है वो मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट भी कहते हैं। तो इन वेबसाइट को हम जो है बूटस्ट्रैप के ज़रिए रेडी करते हैं कि जो मोबाइल में और छोटे टैबलेट वगैरह में भी ओपन हो जाएँ। जावास्क्रिप्ट किसी भी वेबसाइट के अंदर इंटरएक्टिविटी पैदा करने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे हम किसी वेबसाइट के अंदर कमेंट के ऑप्शन लगा देते हैं, लाइक की ऑप्शन, सब्सक्राइब के ऑप्शन लगा देते हैं, या किसी अपना वेबसाइट के अंदर जो है वो हम ऐड ऑन कर देते हैं रजिस्ट्रेशन के, आप लोग यहाँ से करवाएं, अकाउंट यहाँ से ओपन करें। तो ये अपना असल में आ जाता है जावास्क्रिप्ट डायनामिक में, और ये किसी भी वेबसाइट के अंदर इंटरएक्टिविटी पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देन इसके बाद आ जाता है जी jQuery क्या होती है? jQuery भी जो है जावास्क्रिप्ट की एक किस्म की एडवांस शक्ल है, और इसमें भी हम जो है वो किसी भी वेबसाइट के अंदर जो है वो इंटरएक्टिविटी पैदा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जी MySQL आ जाता है। MySQL एंड PHP क्या होते हैं? PHP के ज़रिए हम एक वेबसाइट को अपना जो है वो डायनामिक बना सकते हैं, यानी कि जिसमें अपना PHP है या अपना डायनामिक लैंग्वेज है। PHP के ज़रिए हम किसी भी वेबसाइट को डायनामिक बना सकते हैं। यूज़र उसमें पहले की बार मैंने बताया आपको कि यूज़र अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कमेंट भी कर सकता है, उसमें अकाउंट क्रिएट कर सकता है, उसमें अपनी रजिस्ट्रेशन करवा सकता है। ठीक है, जैसे ये अपना वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, पंजाब यूनिवर्सिटी हमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का कहती है, तो उसकी जो वेबसाइट है वो डायनामिक है। सो इस तरह ये जितने भी अपना ये डिपार्टमेंट्स हैं वो PHP के जरिए ही वेबसाइट्स क्रिएट करते हैं। इसके अलावा आगे आ जाता है जी MySQL एक डेटाबेस होता है। PHP के जरिए यूज़र जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है अपना जो है वो मुतल्लिका अदारे को, एडमिन को,
तो वो जो मालूमात जाती है वो अपना डेटाबेस की शक्ल में जाती है। फॉर एग्जांपल अभी लाहौर बोर्ड के पेपर हुए हैं, तो अगर उसमें 90% बच्चे पास हुए हैं, तो 90% बच्चों में से हमें चाहिए कि ऐसे बच्चे जिनके अपना जो है वो 70% मार्क्स आए हैं और ऐसे बच्चे जिनके 50% मार्क्स आए हैं, तो वो दोनों जो 50% और 70% बच्चों के जो मार्क्स हैं वो अगर हमने अलग अलग करने हैं तो वो हम PHP के जरिए करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये कुछ ओवरव्यू था वेब डिज़ाइनिंग का, जो मैंने ज़रूरी समझा आप लोगों के साथ मैं कुछ बातें ये शेयर करूँ स्टार्टिंग में। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।